नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। Good morning friends, my name is Chandravardhan and I welcome you all to Study for Civil Services, one of the India's leading educational platforms. दोस्तों, बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जो आज से हम लोग देखने वाले हैं 3-4 वीडियोज में। बिहार स्पेशल देखेंगे और उसके बाद फिर हम लोग ज्योग्राफी देखेंगे। ठीक है, तो लगातार हमारे साथ बने रहिए हमारे वीडियोज में। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये लिंक्स हैं, ये नंबर्स हैं, यहाँ पर जाकर के ज्वाइन कीजिए, जिससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। देखते हैं पहला क्वेश्चन। मुजफ्फरपुर, दरभंगा और चंपारण जिलों में कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है? विच सॉइल इज प्रीडोमिनेंटली फाउंड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ मुजफ्फरपुर, दरभंगा एंड चंपारण? काली मिट्टी, नवीन जलोढ़क मिट्टी, प्राचीन जलोढ़क मिट्टी या फिर लाल मिट्टी? आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? आंसर हो जाएगा आपका बी, नवीन जलोढ़क मिट्टी। जी हाँ, नवीन जलोढ़क मिट्टी पाई जाती है। क्यों? क्योंकि ये जो जिले हैं इसमें गंडक नदी पाई जाती है, फिर आपका बूढ़ी गंडक नदी पाई जाती है और साथ में आपकी बागमती नदी भी पाई जाती है। अभी बागमती नदी जो है वो उफान पर है। ठीक है, बाढ़ की संभावना बनती जा रही है मुजफ्फरपुर और बाकी इलाकों में। तो ये जो बागमती नदी है, गंडक नदी है, बूढ़ी गंडक नदी है, ये हर एक साल अपने साथ निक्षेप लेकर के आती है, सेडिमेंट्स लेकर के आती है और जमा करती जाती है। इस कारण से नवीन जलोढ़क मिट्टी का निर्माण होता है। और इन मिट्टियों में जो है वो धान हो गया, आपका गेहूं हो गया, ठीक है, इसके अलावा आपका पटसन हो गया या फिर गन्ना हो गया। पटसन जूट को कहा जाता है और गन्ना, ये सब का खेती जो है बहुत ही अच्छे से होता है इन मिट्टियों पर, नवीन जलोढ़क मिट्टी पर। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला कौन सा है? द लार्जेस्ट जूट प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार? सीवान, गया, वैशाली या फिर पूर्णिया? देखिए, जूट का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता है? वेस्ट बंगाल में होता है। तो वेस्ट बंगाल से लगा हुआ जो बिहार का इलाका है, जैसे पूर्णिया हो गया, तो यही हो जाएगा बिहार में सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला। ठीक है, और वेस्ट बंगाल में जो है उत्पादन कितना होता है जूट का? 81.34% जो उत्पादन होता है पूरे भारत का, वो वेस्ट बंगाल में ही होता है। और बिहार में जो उत्पादन होता है जूट का, वो पूरे देश का 8.67% होता है। ये भी याद रखिएगा। ठीक है, और बिहार का जूट उत्पादन में दूसरा स्थान है पूरे देश में। ठीक, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? ये तो आसान क्वेश्चन है। त्रिवेणी कैनाल हैज बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर? कोसी, सोन, गंडक या फिर कमला? आंसर क्या हो जाएगा? गंडक नदी पर त्रिवेणी नहर स्थित है। बहुत ही महत्वपूर्ण नहर है, इसके बारे में डिटेल से जरूर पढ़िएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थल कहाँ स्थित है? द साल्वेशन प्लेस ऑफ महावीर जी, द ओरिजिनेटर ऑफ जैन रिलीजन, इज लोकेटेड एट? मनेर, राजगीर, पावापुरी या फिर जलान का किला? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा यहाँ पर पावापुरी। जी हाँ, पावापुरी में स्थित है महावीर जी का मोक्ष स्थल। ठीक, याद जरूर रखिएगा। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? जन्म जो हुआ था वो आपका वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। ये भी याद रखिएगा, कुंडग्राम में हुआ था। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपको। वैशाली भी ऑप्शन में दे देता है, कुंडग्राम भी दे देता है, तो आंसर क्या मारना है? कुंडग्राम मारना है। ठीक है, चलिए, क्योंकि एग्जैक्ट जो प्लेस है वो है, उसका नाम है कुंडग्राम। चलिए आगे देख लेते हैं। कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा, चूना पत्थर, लिथियम या फिर बॉक्साइट? किसके लिए प्रसिद्ध है? कैमूर प्लेटू इज फेमस फॉर विच? कॉपर, लाइमस्टोन, लिथियम या फिर बॉक्साइट? यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी कि चूना पत्थर। जी हाँ, कैमूर का पठार जो है वो चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। और यह जो है आपका कैमूर का जो पठार है वो कैमूर और रोहतास जिलों में पाया जाता है। सबसे पहले तो ये याद रखिए। ठीक है, और यहाँ पर जो है चूना और बलुआ पत्थर से यह निर्मित है। चूना और बलुआ पत्थर से ये पठार जो है वो निर्मित है। ठीक है, और इसी यहाँ से जो आपका चूना पत्थर प्राप्त होता है, उसी के आधार पर
बंजारी में सीमेंट उद्योग लगाया गया है। ठीक है, तो ये तीनों चीजें याद रखिएगा। पूछा जा सकता है कि बंजारी में सीमेंट उद्योग के लिए जो रॉ मटेरियल मिलता है वो कहाँ से मिलता है, तो ये मिलता है आपका कैमूर के पठार से। चलिए आगे देख लेते हैं। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका प्रकाशित की थी जिसका नाम है, स्वामी सहजानंद सरस्वती पब्लिश्ड अ जर्नल नेम्ड जनक्रांति, हुंकार, कृषक समाचार या फिर विद्रोही। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हुंकार। जी हाँ, ये कृषक समाचार से आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है, किसानों के नेता जरूर थे लेकिन इनका जो जर्नल था उसका नाम था हुंकार। ठीक, याद जरूर रखना है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की? Who established a branch of अनुशीलन समिति in पटना in 1913? सबसे पहले तो याद रखिएगा कि अनुशीलन समिति की जो शाखा है उसकी स्थापना कहाँ की गई? पटना में की गई। कब की गई? 1913 में की गई। ठीक है, अब आते हैं ऑप्शन पर। रेवतीनाथ, यदुनाथ सरकार, सचिंद्रनाथ सान्याल या फिर मजहरुल हक। तो ये जो है सचिंद्रनाथ सान्याल ने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी, ये जरूर याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का आयोजन किसने किया था? हु ऑर्गेनाइज्ड किसान सभा एट मुंगेर इन 1922-23? तो ये वर्ष जरूर याद रखिएगा कि मुंगेर में किसान सभा का आयोजन कब किया गया था? 1922-23 में किया गया था। अब आते हैं कि किसने किया? स्वामी सहजानंद सरस्वती, श्री कृष्ण सिंह, मोहम्मद जुबैर, के.एन. सिंह या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपके श्री कृष्ण सिंह भी थे और शाह मोहम्मद जुबैर भी थे। ठीक है, दोनों ने मिलकर के किया था। ठीक है, किसान सभा की जो औपचारिक स्थापना हुई थी इसका डेट याद रखिएगा 4 मार्च 1928 को किसान सभा की औपचारिक स्थापना हुई थी। और 1929 में, जैसा मैंने पहले भी बताया, 1929 में प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था। ठीक है, प्रांतीय किसान सभा का गठन कब किया गया? 1929 में किया गया। और ये जो किसान सभा की औपचारिक स्थापना हुई थी ये किसने की थी? सहजानंद सरस्वती ने की थी, 4 मार्च 1928 को। याद जरूर रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का जन्म 1934 में इसके सचिव के साथ हुआ। बिहार सोशलिस्ट पार्टी वाज बोर्न इन 1934 विद इट्स सेक्रेटरी कौन थे ये पूछा जा रहा है। आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, राम वृक्ष बेनीपुरी, कर्पूरी ठाकुर या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए, बिहार सोशलिस्ट पार्टी की बात करें तो 1934 में इसका जन्म हुआ था, बिल्कुल सही है। इसकी विधिवत स्थापना जो हुई थी वो 1934 में हुई थी। अब इसके अध्यक्ष जो थे आचार्य नरेंद्र देव जो थे वो इसके अध्यक्ष थे और जयप्रकाश नारायण जो थे वो इसके सचिव थे। ठीक है, ये दोनों चीजें याद रखिएगा। ठीक, चलिए अब आगे देख लेते हैं इसके सदस्य कौन कौन थे। सदस्य में जो थे वो गंगा शरण सिंह, फूलन प्रसाद वर्मा, अब्दुल बारी, राहुल संकृत्यायन, अंबिका सिन्हा, राम वृक्ष बेनीपुरी, योगेंद्र शुक्ल, कर्पूरी ठाकुर व सावन सिंह, ये सब जो थे वो इससे जुड़े हुए थे, तो ये भी जरूर याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। बिहार से भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे? हु वाज द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडियन फ्रॉम बिहार? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया फ्रॉम बिहार। एन सिन्हा मतलब अनुग्रह नारायण सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद, जगजीवन राम, श्याम नंदन प्रसाद मिश्र या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पर भी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर भी ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, टोटल 36 सदस्य कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बिहार से टोटल 36 सदस्य थे। ठीक है, इसमें अनुग्रह नारायण सिन्हा भी थे, जगजीवन राम भी थे, श्याम नंदन सहाय भी थे। ठीक है, तो ये जो थे जगजीवन राम भी थे। ठीक है, तो याद रखिएगा। ठीक, और अनुग्रह नारायण सिन्हा भी थे और साथ में श्याम नंदन सहाय भी थे। ठीक है, तो ये उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। चलिए अब इस वीडियो को रहने देते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे और इतने ही और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे लगभग एक। मैं चंद्रवर्धन फिलहाल इस वीडियो के लिए लेता हूँ इजाजत। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे बिहार स्पेशल के कुछ और क्वेश्चन के साथ। लगातार जुड़े रहिए हमसे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।